इस कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह से आशीष अब भी शोभा की यादों में तड़प रहा है। उसका मन अपने काम में नहीं लगता है। ऐसे में वो अब उस सच्चाई के बारे में जानना चाहता है जिस वजह से उसने शोभा को खोया है। इस बात का पता लगाने के लिए वो अपने गांव जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अनिल उसी शहर के रेलवे स्टेशन पर टेक्नीशियन का काम कर रहा है जिस शहर में आशीष नौकरी करता है। आशीष अपनी सूझबूझ के साथ आखिरकार अनिल को खोज लेता है। अब आगे। अनिल पहली नजर में जब आशीष को देखता है तो वो भौचक्का रह जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि वो अब करे तो क्या करे। वो वहां से तुरंत भाग खड़ा होता है। भले ही वो स्टेशन पर बतौर टेक्नीशियन काम कर रहा होता है, लेकिन वहां उसे इस बात का डर होता है कि कहीं आशीष उसे जान से ना मार दे, क्योंकि वो इस बात को समझता था कि उसने अनिल से क्या छीना है। दूसरी तरफ आशीष धैर्य रखता है और वो अनिल के पीछे न भागकर चुपचाप वहां से चला जाता है। आशीष ये जान चुका था कि अनिल अब उसे कैसे और कहां मिलेगा। अब उसे किसी बात की जल्दबाजी नहीं थी। ये बात तो तय थी कि अनिल अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर शहर से नहीं जाने वाला। साथ ही अगर वो भागता भी तो कहां तक, या तो गांव जाता या फिर एक शहर से दूसरे शहर। लेकिन आशीष किसी भी सूरत पर उसे माफ नहीं करने वाला था। अब आशीष बस एक चीज का इंतजार कर रहा था, उसका अधूरा सपना। वो चाहता था कि वो जो कुछ भी करे अपने सपने के दम पर करे, क्योंकि उसके सपने उसे धोखा नहीं देते थे। आशीष ने मन बना लिया था कि बदला लेने के लिए भले ही कितने दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़े, वो कर लेगा। वो सामान्य दिनों की तरह अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त हो जाता है। वो रोज ऑफिस जाता, घर आता, खाना खाता और सो जाता। लेकिन काफी लंबे समय तक उसे कोई सपना नहीं आ रहा था। अब उसका धैर्य भी जवाब दे रहा था। अगस्त का महीना था। आशीष हर रोज की तरह शाम करीब 7 बजे ऑफिस से निकला और अपने घर को जाने लगा। काफी तेज बारिश हो रही थी। ट्रैफिक के कारण आशीष को कार चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। आम दिनों में जो सफर वो आधे घंटे में तय करता था, आज उसी सफर को तय करने में उसे करीब 1.5 घंटे लग गए। वो अपने घर पहुंचता है। आज वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। खाने में उसे कुछ बनाने की इच्छा नहीं थी, तो अपने लिए नूडल्स बनाता है, खाता है और फिर सोने चला जाता है। आज आशीष बिस्तर पर जाते ही एक सपने में डूब जाता है। ये वही सपना था जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहा था। आशीष सपने में देखता है कि ऑफिस से आते समय कोई इसका पीछा कर रहा है। काले लिबास में वो आदमी आशीष के घर तक पहुंच जाता है और उसके घर की रेकी करता है। इतने में ही बादल की तेज गड़गड़ाहट होती है और आशीष उठकर बैठ जाता है। सपना अधूरा था, लेकिन आशीष अब भी गहरी नींद में था। उसने पास रखी बोतल से 2 घूंट पानी पिया और फिर सो गया। उसका सपना जारी रहता है। इस बार उसे एक अनजान नंबर से फोन आता है और उसे कोई मिलने के लिए बुलाता है। आशीष बुलाए गए पते पर जाता है। वहां वही काले लिबास वाला शख्स खड़ा था। आशीष कुछ कहता, इससे पहले ही सामने खड़ा आदमी अपनी जेब से चाकू निकालता है और आशीष पर हमला कर देता है। आशीष की नींद खुल जाती है। वो पसीने से लथपथ था। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये किस तरह का सपना था। आखिर कौन है जो उसकी जान के पीछे पड़ सकता है। उसने सोचा, हो ना हो ये अनिल की ही चाल हो सकती है। अब उसे सतर्क रहने की जरूरत थी, क्योंकि जो सपना उसने देखा था तो सच होना था। वो होनी में उतना ही बदलाव कर सकता था जो उसने सपने में नहीं देखा था।
अगले दिन उसे अपने ऑफिस जाना था, इसलिए उसने नींद की गोली ली और चुपचाप सो गया। सुबह उठकर वो हर रोज की तरह अपने ऑफिस के लिए निकलता है। आशीष ऑफिस तो पहुंच जाता है, लेकिन आज उसका मन उसके काम में नहीं लग रहा था। वो मानो कहीं खोया हुआ था। वो बार बार यही सोचता कि इस शहर में अनिल को छोड़कर उसका दूसरा कोई दुश्मन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अनिल को पकड़ा कैसे जाए, और वो अनिल के फोन करने पर उससे मिलने ना जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता था, क्योंकि अनिल से बदला तो खुद आशीष ही लेना चाहता था। लेकिन अब भी आशीष अपना धैर्य नहीं खोता है। वो अनिल के फोन का इंतजार करता है और ठीक उसी शाम उसे अनिल का फोन आ जाता है। फोन पर दूसरी तरफ से अनिल कहता है, पहचाना मेरे दोस्त, कैसे हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मेरा छोड़ो, तुम कहो, तुम तो ठीक हो गए जो दूसरे की खुशी छीनी है तुमने? आशीष दांत भींच कर कहता है, हाँ खुश तो हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें सच जान लेना चाहिए कि आखिर शोभा को मैंने तुमसे क्यों छीना। अनिल ने कहा। आशीष कहता है, हाँ ये जानने के लिए तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे? अनिल ने कहा, क्यों नहीं मिलूंगा? आखिर मैंने तुम्हें फोन भी तो इसी काम के लिए किया है। क्यों ना कल ही मिला जाए? आशीष अनिल से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और अनिल से पूछता है, बताओ कहाँ मिलना होगा तुमसे? अनिल आशीष को पता बताता है। दोनों उसी रात मिलने वाले थे। आशीष का आज काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे ये तो पता था कि आज रात उसे अनिल ने अगर बुलाया है तो गलत नियत से ही बुलाया है, क्योंकि सपने में उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। लेकिन वो इस बात से लेकर पूरी तरह पक्का नहीं था कि ये हमला अनिल खुद करने वाला था या किसी और से करवाने वाला था। रात के 12 बजे दोनों शहर के रिंग रोड पर मिलने वाले थे। आशीष के घर से रिंग रोड की दूरी ज्यादा नहीं थी, तो वो 12 बजने से ठीक 15 मिनट पहले घर से निकलता है। लेकिन अनिल से मिलने से पहले वो अपने सपने के आधार पर पूरी तैयारी कर लेता है। इस मामले में वो चाहता तो पुलिस को शामिल कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि इस मामले में वो अनिल से अकेले जूझना चाहता था। आशीष जैसे ही अपने फ्लैट से नीचे उतरता है, उसे वही काले लिबास वाला शख्स दिखाई देता है। उसे अपने सपने पर यकीन हो जाता है। आगे होने वाली घटना के लिए वह पूरी तरह से तैयार था। फ्लैट के बगल में उसे वही कार दिखाई पड़ती है जिसे उसने सपने में देखा था, लेकिन उसे नजरअंदाज करके वो अपनी कार में बैठता है और रिंग रोड के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो बार बार लुकिंग मिरर चेक करते हुए चलता है। पीछे काली कार उसका उसी तरह से पीछा कर रही थी जिस तरह से उसने सपने में देखा था। आशीष से रहा नहीं जाता है। वो अनिल को फोन करता है, लेकिन अनिल फोन का जवाब नहीं देता है। आशीष दोबारा अनिल को फोन नहीं करता। वो सीधे गाड़ी चलाकर रिंग रोड पहुंचता है। उसे ये मालूम था कि अगर गाड़ी के नीचे उतरता है तो उसे खतरा हो सकता है, इसलिए वो अपनी कार में ही बैठकर अनिल के फोन का इंतजार करता है। कुछ 15 मिनट के इंतजार के बाद फोन की घंटी बजती है। ये किसी और का नहीं बल्कि अनिल का ही कॉल था। आशीष फोन उठाता है। दूसरी तरफ से अनिल आशीष को कार से नीचे उतरने के लिए कहता है। आशीष अनिल से पूछता है, मैं तो पहुंच गया, लेकिन तुम कहाँ हो? थोड़ा सब्र रखो मेरे दोस्त, तुम्हें सब मालूम चल जाएगा, अनिल कहता है। आशीष अपनी कार से उतरता है और कार के पास ही खड़ा हो जाता है। कुछ देर में काली कार भी आशीष की कार के पास आकर रुकती है। उसमें से वही काले लिबास वाला शख्स बाहर निकलता है। वो कोई और नहीं था बल्कि अनिल ही था। तो तुम ये जानना चाहते हो ना कि मैंने तुम्हारी शोभा को क्यों छीना तुमसे? तो सुनो,
मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अब आशीष और अनिल आमने सामने थे। आशीष अनिल से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसने जो सपना देखा था उसके मुताबिक आशीष की जान को खतरा था, इसलिए वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसी हरकत करे कि उसकी जान पर बनाए। आखिर अनिल ने क्यों शोभा के बारे में उसके घर में बताया होगा, और अब इतनी बड़ी क्या बात हो गई थी कि अनिल आशीष को भी जान से मारना चाहता है? ये जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग।